हे गाइस, वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री बाय तरनजीत कोर्स। सो आज हम एरोमेटिसिटी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले मैं एक पार्ट करवा चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बारे में बता दिए। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ वो वीडियो पहले देखना, तभी आगे पूरा क्लियरली समझ पाओगे। अगर उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पार्ट। आपको मैंने बताया था कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की ट्रिक्स बताई थी, किस तरह से आप पता लगा सकते हो। तो सबसे पहले उसकी कुछ जो कंडीशंस थी वो क्या थी। प्लेनैरिटी होना चाहिए, मतलब ऐसा कार्बन जो sp2 और sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए, वो प्लेनर इन नेचर होगा। सेकंड बताया था कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। जैसे बेंजीन रिंग का एग्जांपल होता है, अल्टरनेटिव आप लेके चलते हो। अब जरूरी नहीं है सिर्फ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा ही हो। अगर आपके पास डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव चार्ज आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है या लोन पेयर आ रहा है या डबल बॉन्ड आ रहा है, तो वो किस में माना जाता है, कॉन्जुगेशन में माना जाता है, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है आपके पास। अब मैंने नेक्स्ट जो बताई थी कंडीशन, वो बताई थी हक्कल रूल की। हक्कल रूल आपके पास क्या होता है, 4n+2। अब जो तो हक्कल रूल सेटिस्फाई करता है और जो n होता है आपके पास क्या होगा, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं 0 रखूंगी 2, 1 रखूंगी तो 6। ऐसे नंबर जो डिविजिबल नहीं होते हैं 4 से, जैसे 2 6 कंप्लीटली डिविजिबल, दैट इज एरोमेटिक। वो कंपाउंड कौन से होते हैं, एरोमेटिक। और जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, दैट मीन्स 4n, वो क्या होते हैं आपके पास, एंटी एरोमेटिक। ठीक है। अब कुछ उसके बाद एग्जाम्पल कराए थे। एग्जाम्पल में ना चार्जड एग्जाम्पल कराए थे। चार्जड एग्जाम्पल में कईयों को चार्ज देखने में मुश्किल हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए चार्ज अगर प्लस का चार्ज है तो 0 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 पाई है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की। ये जो आप एरोमेटिसिटी चैप्टर कर रहे हो, नेट पॉइंट ऑफ व्यू, गेट पॉइंट ऑफ व्यू और एमएससी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसके बेस में मैं करवा रही हूँ सारा। अब चलते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है कि जो आपके पास बेंजीन रिंग होती है मोस्ट स्टेबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व हो रही है, रेजोनेंस प्रॉपर है और आपके पास क्या है, प्लेनैरिटी शो करता है। तो आपके पास जो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, और अगर कोई चीज अनस्टेबल होती है, जैसे हम सिंपल रिएक्शंस में बात करते हैं, जो स्टेबल रिएक्शन है वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, और अगर वो अनस्टेबल है तभी तो वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी खुद स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे भी यही है, ऐसा कंपाउंड अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो जो मोस्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है सबसे ज्यादा किसका आता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स का, क्योंकि वो खुद ही स्टेबल होते हैं। उसके बाद आता है नॉन एरोमेटिक का, देन आता है एंटी एरोमेटिक का। तो इसी का एग्जाम्पल इसी के बेस पे मैं करके दिखा रही हूँ। सपोज आपके पास इस टाइप का कंपाउंड है, ये जो है वो है एंटी एरोमेटिक। दोनों एंटी एरोमेटिक मैंने आपको किस तरह से बताया था चेक करने के लिए, इवन बॉन्ड्स पेयर, इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स पेयर। तो यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स एंटी एरोमेटिक है आपके पास। प्लेनैरिटी और कॉन्जुगेशन में शो हो रहा है। अगर आपको जैसे प्लेनर इन नेचर नहीं पता लगता है तो आप क्या करो, नॉन प्लेनैरिटी वाले एग्जाम्पल को याद रख लो, क्योंकि वो तो 2-3 ही होंगे। और जो आपके पास प्लेनैरिटी होंगी वो आपके पास काफी सारे होंगे, तो आप देख के पता लगा सकते हो कि वो नॉन प्लेनर, तो बाकी जो है वो प्लेनैरिटी तो शो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो कुछ एक्सेप्शनली होते हैं आपके पास एग्जाम्पल्स। तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक आपके पास। तो ये एंटी एरोमेटिक, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो वो खुद क्या करेगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा, और एंटी एरोमेटिक को क्या करने की कोशिश करेगा, चेंज करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या शो कर देता है, डाइमराइजेशन। जैसे डाइमराइजेशन होगी आपके पास इस टाइप का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ देखो आपके पास इस टाइप का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अब ये कैसे होगा कंपाउंड फॉर्म, ये क्या है, नॉन प्लेनर, सॉरी नॉन एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। कंडीशन मैंने आपको बताई है नॉन प्लेनैरिटी की भी, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रही, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक किस में चेंज हो गया, नॉन एरोमेटिक, मतलब खुद तो स्टेबल हो गया, वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ एरोमेटिक, क्योंकि उसमें क्या है, रेजोनेंस प्रॉपरली नहीं आया, बट फिर भी एंटी एरोमेटिसिटी से तो कुछ तो स्टेबल हो चुका है। इसी तरह अगर आपके पास इस टाइप का एग्जांपल है जिसमें मेटल के साथ रिएक्ट कराया हुआ है, मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं,
और ये क्या कर देता है, होमोलिटिक क्लीवेज कर देता है। जैसे ही क्लीवेज करेगा आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और सोडियम है या पोटेशियम है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, अगर आपके पास लोन पेयर आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करते हैं उसको, 1 2 3 डबल बॉन्ड कह सकते हो, ऑड नंबर ऑफ, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। तो ये आपके पास क्या है, स्टेबिलिटी बताता है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल देखो, आपके पास ये क्या है, सीओटी। सीओटी क्या होता है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, 4 डबल बॉन्ड है आपके पास। ये क्या है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल इन द सेंस कि आपके पास ना ये एक प्लेनैरिटी में शो नहीं होता। अगर इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप बॉन्ड काउंट कर रहे हो तो 4 मीन्स इवन। इवन का मतलब आपके पास क्या है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। या 4 से डिवाइड करके देख लो या सिंपल बॉन्ड काउंट कर लो। तो ये किस फॉर्म में शो होता है आपके पास, ये एक्चुअल में क्या है, टब शेप में लाई करता है, इस तरह से। ये जो स्ट्रक्चर है इस शेप में लाई करेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है आपके पास। अब ये देखो यहाँ पे है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्जुगेशन भी प्रॉपरली नहीं होगा क्योंकि आपके पास एक प्लेन में नहीं है। ये इस तरह से लाई करेगी आपके पास, ठीक है, एक इस तरह से एक इस तरह से, मतलब ऐसे टब शेप बनी हुई है। तो आपके पास एक प्लेन में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो ये तो था आपके पास इसका एग्जाम्पल। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, आपको पता है। तो ये देखो यहाँ पे अगर बॉन्ड होता तो ये बेंजीन रिंग कंसीडर होती, यहाँ पे बट क्या है, 2 रिंग्स आपस में क्या है, ज्वाइन है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बाहर की तरफ है। तो ये जो हाइड्रोजन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस एनुलियर हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो पॉसिबल है, बट ये 2 हाइड्रोजन होने की वजह से भी ये क्या शो करेंगे, रिपल्शन कॉज करेंगे। जैसे रिपल्शन कॉज करेंगे ये आपके पास क्या हो जाएगा, इससे पहले ये एक चीज देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या आप कह सकते हो सिंपल 5 बॉन्ड। दैट मीन्स ये एरोमेटिक करेक्टर तो शो कर रहा है, स्टेबल होना चाहिए, बट ये हाइड्रोजन की वजह से वो रिपल्शन कॉज करता है, और रिपल्शन कॉज होने की वजह से नॉन प्लेनैरिटी में आ जाता है। तो ये कंपाउंड रिपल्शन की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से ये क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि ये हाइड्रोजन है। अगर कोई ऐसा सब्सटेंट लगा हुआ है जो ऊपर की तरफ है, अब O का तो आपके पास कोई रिंग में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, रिंग में इन्वॉल्व तो सिर्फ ये बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड जैसे ये ऐसे लगा हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ है आपके पास, तो क्या होगा, ये जो कंपाउंड है, ये सब्सटेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस एनुलर सब्सटेंट। ये आपके पास रिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, सिंपल हमें लेना देना किससे, सिर्फ और सिर्फ रिंग से। तो ये रिंग क्या करेगा, प्लैनैरिटी शो करेगा। आपके पास जब प्लेनर हो जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आपके पास क्या है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। आपको आई होप ये वाला समझ आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हर एक मॉलिक्यूल क्या करता है, आपकी प्लेनैरिटी शो करना चाहता है, मतलब खुद स्टेबल होना चाहता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक बनने की कोशिश करेगा, वो कुछ भी कर सकता है, जैसे ही अगर नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स 2 टाइप के हैं, एक तो फ्यूज्ड, एक आपके पास आएंगे आइसोलेटेड। फ्यूज्ड रिंग सिस्टम का मतलब क्या है, आपके पास ऐसा सिस्टम जो पूरा का पूरा कंसीडर किया जा रहा है एरोमेटिसिटी शो करने में, जैसे फ्यूज्ड है इस टाइप का कोई एग्जांपल ले लो। और आइसोलेटेड में क्या होता है आपके पास,
सिंगल बॉन्ड, ठीक है, या इसको ऐसे बॉन्ड में शो कर लो, इजी हो जाएगा। इस टाइप का कंपाउंड है ये, तो फ्यूजन में है, मतलब दो आपस में क्या है, जॉइन है। और पॉलीसाइक्लिक का मतलब मोर देन वन रिंग आपके पास होगी। तो फ्यूज में आप देखो आपके पास ये बहुत अच्छी कंडीशन है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 पाई बॉन्ड है आपके पास, मतलब एरोमेटिक। फ्यूज में हमेशा या तो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा, कभी भी एंटी एरोमेटिक शो नहीं करता फ्यूज रिंग। इसी तरह इसमें ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल शो करेगा एरोमेटिक कैरेक्टर। यहाँ पे एक इंडिविजुअल रिंग शो करे, देखे तो ये भी एरोमेटिसिटी शो कर रही है, ये भी एरोमेटिसिटी शो कर रही है। तो जो आइसोलेटेड का मतलब है आपके पास क्या है, मोनो रिंग शो करेगी, मोनो रिंग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और इधर क्या है, फ्यूज मीन्स बोथ रिंग कंसीडर करेंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। जैसे इस टाइप का कोई एग्जांपल है, मैं पहले ड्रॉ कर देती हूँ। सॉरी, ऐसे एग्जाम्पल है आपके पास। तो आप इसको किस तरह से करोगे, क्या करोगे, बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करोगे। ये जो मिड वाला बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, आप इसको तोड़ के एक बार देखोगे, और जैसे आप ब्रेक करोगे, अगर तो वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है, सपोज अगर आप ब्रेक करते हो इस टाइप से, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आपने ब्रेक तभी करना है अगर वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है। अगर वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा ब्रेक होने के बाद, तो आप उसको ब्रेक नहीं करोगे और सिंपल बोल दोगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ देखो, ब्रेक होने के बाद ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है, ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है। देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स इवन बॉन्ड। इवन का मतलब आपके पास क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक तो इनमें आएगा ही नहीं, क्या आएगा, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसको हम ब्रेक ही नहीं करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ, किसी भी तरफ ब्रेक करके देख लो, या इधर या इधर, तो ये किस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ देखो 1 2 और यहाँ क्या है 2। तो अगर हम देखें 1 2 3 4, अगर ये तो था इस तरह से, अगर मैं इसको इस तरह से ब्रेक करूं, नेगेटिव देन पॉजिटिव, आपको दोनों तरफ से देखने हैं कि जहां पे एरोमेटिसिटी क्या हो जाए, शो हो जाए। अब यहाँ देखो 1 2 3 ओड हो गया, इधर भी क्या ओड, दैट मीन्स ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये वाला ब्रेक नहीं होगा, ये इस तरह से ब्रेक होगा। इसी तरह आप ये वाला करके देखोगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। जैसे 1 2 3 आ रहा है, बट इधर 1 2 आ रहा है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इधर करके देखो ब्रेक, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, इवन, और इधर क्या है 1 2 3 4, 4 का मतलब, और इधर भी क्या है, इवन, मतलब ये क्या है आपके पास एंटी एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। तो अब इसको दूसरी तरफ से ब्रेक करके देखो, 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ ओड हो गया, दैट मीन्स ये क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। तो इस टाइप से आप कंपाउंड कर सकते हो शो। आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी पे एजुलिन्स। जो आपके पास एजुलिन्स होते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। मतलब जो इसका मीन है एजुलिन का, वो क्या मतलब है, ब्लू। तो ऐसे कंपाउंड एजुलिन ब्लू कलर के भी होते हैं कुछ कंपाउंड। और एजुलिन होती क्या है, मेनली 7 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग आपस में क्या है, फ्यूज्ड है।
जैसे ही फ्यूज होगी वो क्या बन जाएंगे, एजुलिन्स। अगर हम इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 10 का मतलब आपसे 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से डिवाइड होने का मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। और अगर हम देखें इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं हम, क्योंकि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एरोमेटिसिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वाले कंपाउंड में इधर एरोमेटिसिटी है आपके पास, एरोमेटिसिटी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट इस वाले में नहीं है। और ये सारा का सारा एरोमेटिक कैसे शो होता है, रेजोनेंस से। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये भी एक टाइम पे क्या था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही शो कर रहा था। तो ओवरऑल कंपाउंड को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये क्या करता है, एरोमेटिसिटी शो कर देता है आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग एज वेल एज 7 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, अब एजुलिन वर्सेस नैप्थलीन अगर हम कंपैरिजन करें, नैप्थलीन का स्ट्रक्चर आप सबको पता ही है क्या होता है। यहाँ पे 7 + 5 मेंबर रिंग है, वहाँ पे दोनों 6 मेंबर रिंग होती है। तो जो एरोमेटिसिटी है वो नैप्थलीन के आपके पास क्या है, ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपके पास कभी 7 मेंबर्ड में एरोमेटिसिटी शो हो रही है, कभी आपके पास किस में हो रही है, 5 मेंबर्ड रिंग में, और पूरा का पूरा एरोमेटिक है। बट आपके पास दोनों में कंपेरिजन अगर आ जाता है तो नैप्थलीन क्या है, मोर एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। और डाइपोल मोमेंट आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से ये हाई डाइपोल मोमेंट भी शो करेगा। और कलर आपको पता है ये ब्लू कलर का होता है। तो जो आपके पास नैप्थलीन का डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है, 0, और एजुलिन का 0.8 होता है, क्योंकि उसमें चार्ज सेपरेशन आपके पास नहीं होती है नैप्थलीन के अंदर। नेक्स्ट क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, देखो ऐसे कंपाउंड अगर वो किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, जैसे AgNO3 ले लो, तो इससे क्या आपको पता है कौन सा आयन निकलता है, Ag पॉजिटिव निकलता है। AgCl आपको पता है AgCl के साथ रिएक्ट होकर व्हाइट पीपीटी फॉर्म करते हैं। तो ऐसा कंपाउंड आ जाए जो इसको निकालने में भी हेल्प करे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाए। जैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो AgCl निकल जाएगा आपके पास। हाँ, तो ये कैसे होगा, NO3 नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सोल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसी का ही एक एग्जांपल ले लिए, सिर्फ कंपाउंड डराने के लिए लिखा हुआ है आपको। सिंपल रिएक्शन होगी, ये जो होता है आपके पास सुपर एसिड होता है। सुपर एसिड का मतलब क्या है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा आपके पास, मतलब इसको रिलीज कर देगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और सुपर एसिड मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज़्यादा आपके पास क्या होगा, एसिडिटी कैरेक्टर शो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल पॉजिटिव चार्ज शो होगा आपके पास, और बाकी सारा एज इट इज। और ये किसके साथ, SbF6 नेगेटिव। तो ये भी सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आपके पास क्या है, चिराग्स रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है चिराग्स रूल। और उससे पहले अगर आपको कंपैरिजन आ जाए सपोज इस टाइप के कंपाउंड्स में जो दोनों एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं सपोज, ठीक है, तो उनमें से बोलते हैं कि कौन से कंपैरिजन में पूछे कि कौन सा ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर शो होगा। है तो दोनों एरोमेटिक कैरेक्टर, बट जो आपके पास जितनी छोटी रिंग होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। अगर एंटी एरोमेटिक चिराग्स रूल, अभी अभी इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया है इस टाइप का, जिसमें आपको एरोमेटिसिटी बतानी है और एंटी एरोमेटिसिटी बतानी है। अगर आपको पूछे जाए, वो दोनों तो एंटी एरोमेटिक है बट इनकी स्टेबिलिटी किसकी है। अब आपको पता है एरोमेटिक देन नॉन एरोमेटिक देन एरोमेटिक की, एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी आती है सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक की। तो आपके पास जो छोटी वाली रिंग होगी उसकी आपके पास क्या है, नॉन प्लेनैरिटी या नॉन एरोमेटिसिटी थोड़ी सी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बड़ी रिंग। तो जो स्टेबल होगा आपके पास ये होगा, है दोनों एरोमेटिक बट स्टेबल क्या होगा ये, क्योंकि नॉन एरोमेटिसिटी वाला क्या है, ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये आपके पास ज़्यादा स्टेबल होगा। अब चलते हैं सिराज रूल से, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब इसकी कुछ कंडीशन है, पॉलीसाइक्लिक, एक तो उसमें यूज़ होगा पॉलीसाइक्लिक में, पॉलीसाइक्लिक का मतलब एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होगी, और
कंडीशन क्या है, नॉन बेंजोइड, मतलब बेंजीन रिंग नहीं होगी, उसमें रिंग्स ज्यादा होंगी बट बेंजीन रिंग नहीं होगी। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। C2 एक्सिस सिमेट्री का मतलब क्या है, 2 का मतलब 360 डिवाइडेड बाई 2 180। अगर मैं रोटेशन करने पे ऐसा मॉलिक्यूल, अगर उसको मैं रोटेट करने पे दोबारा से वही चीज आ रही है, ठीक है, अगर सपोज कैप इधर भी लगी है और इधर भी लगी है, अगर मैं उसको रोटेट कर रही हूँ और वही सेम चीज आपको मिल रही है, तो वो आपके पास क्या हो गई, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले लो मीथेन का, इसको अगर मैं रोटेट करती हूँ, ये प्लेन है, सपोज इसको ऐसे रोटेट करती हूँ, तो ये वाला एच इधर है, ये वाला एच इधर, तो आपके पास सेम ही मॉलिक्यूल मिलेगा, वो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। कंडीशन क्या होती है, आपके पास डबल बॉन्ड काउंट करनी है, उसमें से 1 माइनस करेंगे, अगर ओड आता है नॉन एरोमेटिक, अगर इवन आता है तो एरोमेटिक करेक्ट। तो यहाँ पे देखो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दोनों ही पेंटालीन है। पेंटालीन का मतलब आपके पास क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है और डबल बॉन्ड है आपके पास। तो रोटेट करेंगे, C2 एक्सिस सिमेट्री आ रही है, बेंजीन रिंग नहीं है, और काउंट करो एंड डबल बॉन्ड 1 2 3 4, 4 माइनस 3 इज ऑड, ऑड मीन्स नॉन एरोमेटिक, ये क्या आपके पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरह ये वाला भी आपके पास हेप्टालीन है, बेंजीन रिंग नहीं है, तो जब इसको C2 एक्सिस दोगे सेम ही आएगा, बट इसके बॉन्ड काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1 इज 5, 5 मीन्स ऑड, ऑड मीन्स नॉन एरोमेटिक। तो ये भी कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। जैसे आपके पास ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है, एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हो, इससे पहले भी यही किया आपने एग्जांपल, AgNO3 Ag पॉजिटिव दे देगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, AgBr निकल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, लाई हो जाएगा। अब ये रिएक्शन तभी होगी जब एरोमेटिसिटी कैरेक्टर शो करेगा, अगर एरोमेटिसिटी कैरेक्टर शो नहीं करेगा तो आपके पास रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो ये क्या था आपके पास 1 2 3, यहाँ पे देखो रिएक्शन 2 रिंग, बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं आ रही, बट जैसे आपके पास क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा एरोमेटिक कैरेक्टर। सिमिलरली ये है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, अगर रिएक्शन सेम इसी के साथ होती है तो ये क्या बन जाएगा फिनाइल कार्बोकेटायन, ये ऑलरेडी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, और उल्टा कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाएगा इधर, क्योंकि बेंजीन ऑलरेडी है, फिर से बेंजीन कैरेक्टर शो कर रहा है और उसमें भी कार्बोकेटायन आ गया और कमी आ गई, तो वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होता है। नेक्स्ट देखो, आपके पास अगर मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है, मेटल क्या करते हैं आपको पता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन अगर यहाँ से रिलीज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H बन जाएगा, सिमिलरली दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर H2 फॉर्मेशन कर लेगा और वो गैस निकल जाएगी। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ले लेगा, जैसे ही हाइड्रोजन लेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा 1 2 3, ये क्या बन जाएगा एरोमेटिक, तो रिएक्शन होगी आपके पास। सिमिलरली ये भी NH2H ले लेंगे आपके पास, ये क्या बन जाएगा एरोमेटिक कैरेक्टर। अब इस टाइप के एग्जाम्पल आ जाते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कराए थे, नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ देखो एरोमेटिसिटी शो कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव तो अटैच हो गई क्योंकि आयन फॉर्मेशन होगी, तो ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। सिमिलरली ये भी अगर HClO4 के साथ रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा 1 2 3, 3 मीन्स ऑड, ऑड मीन्स एरोमेटिक कैरेक्टर शो होगा ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस पे। पेरिफेरल एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी देखो यहाँ पे इस टाइप के एग्जांपल होते हैं पेरिफेरल के। अब यहाँ पे अगर आप बॉन्ड काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मीन्स ट्वाइस कर दो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। अब आप कहोगे कि आपने ये वाला बॉन्ड छोड़ दिया, बट पेरिफेरल के मतलब ही यही होते हैं जो क्या है आपके कॉर्नर्स पे हैं, उसके बॉन्ड को हम काउंट करेंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं मोर रेजोनेंस शो करते हैं, मोर पावरफुल होते हैं, और जो ये पाई बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं नॉन हकल पाई बॉन्ड। तो आपने इस टाइप के एग्जांपल में सिर्फ कॉर्नर्स वाले ही आपने रेजोनेंस बॉन्ड को काउंट करना है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स वो क्या है एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। नेक्स्ट देखो होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, होमो एरोमेटिक कंपाउंड में मेनली यही वाला है, मेनली शो करते हैं एग्जांपल, मोस्टली यही वाला होता है। आप क्या कर रहे हो कंपाउंड में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, अब सल्फ्यूरिक एसिड कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगी, अब ये क्या करेगा प्रोटॉन रिलीज कर देगा, तो ये क्या करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और 2H आ जाएंगे। अब ये क्या है एक नैरेटिव में
में शो नहीं होगा, इस तरह से शो होगा। ये क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, स्टेबलाइज साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। अब वो क्या बन गया है, कैन बी फॉर्म्ड बाय पासिंग थ्रू वन सेचुरेटेड एटम दैट विल लीड टू सो कॉल्ड होमो एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब यहाँ देखो, ऐसा कंपाउंड पास करने पे कि हमारे पास होमो एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो जाए, रेजोनेंस होगा सिर्फ इतने पार्ट में होगा और एक सेचुरेटेड कार्बन एटम बन जाएगा आपके पास, वो क्या होगा, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट स्यूडो एरोमेटिसिटी। स्यूडो एरोमेटिसिटी आपके पास इसमें क्या है, हैविंग अ रिंग कंटेनिंग अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, क्योंकि कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा, whose electron are not delocalized so does not have aromatic character। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी है सिंगल बॉन्ड भी है बट रेजोनेंस शो नहीं कर रहा, एरोमेटिक करेक्टरिस्टिक शो नहीं कर रहा। वो कैसे कि वो कंपाउंड प्लेनैरिटी में नहीं होगा। जब आपको मैंने टब शेप वाला बताया था, टब शेप वाले में भी क्या था आपके पास, इस टाइप का कंपाउंड था, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड है बट एरोमेटिक करेक्टर शो नहीं करेगा, क्यों, नॉन प्लेनैरिटी में नहीं है, प्लेनर में नहीं है। एग्जांपल भी वही लिया हुआ है उसने, एल्कीन की तरह हो जाएगा और एडिशन रिएक्शन शो कर देगा। एक चीज रहेगी होमो एरोमेटिसिटी में बताने में, अगर आपके पास कोई कंपाउंड आ जाता है एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, तो स्टेबिलिटी बतानी है। तो इस पर क्या होगा, सबसे पहले तो एरोमेटिक की होती है, फिर आपको मैंने बताई थी नॉन एरोमेटिक की होती है, फिर बताई थी एंटी एरोमेटिक की होती है। बट नॉन एरोमेटिसिटी से ज़्यादा होमो एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें कुछ तो कॉन्जुगेशन है, नॉन एरोमेटिक में तो कॉन्जुगेशन ही नहीं होगी आपके पास। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है किसकी है, होमो एरोमेटिक सेकेंड नंबर पे आता है। एरोमेटिक से तो कम स्टेबल है बट आपके पास नॉन एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल है। लास्ट टॉपिक एनिलेशन इफेक्ट, एनिलेशन पार्शियल डबल बॉन्ड फिक्सेशन। ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता बट फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस टाइप के कंपाउंड है, सपोज आपके पास क्या होगा, आप क्या करोगे, रिएक्शन करोगे, मतलब इसका कॉन्जुगेटेड बेस बना लोगे। कॉन्जुगेटेड बेस का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज। जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा आप देखोगे कि इसके अंदर एरोमेटिसिटी आ रही है या नहीं आ रही। मैंने आपको बताया था कंपाउंड तभी चेंज होगा अगर वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा रिएक्शन के बाद, अगर नहीं शो करेगा तो कंपाउंड में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा क्योंकि 3 है आपके पास बॉन्ड्स। तो इस वाले में भी चेक करो, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम थोड़ी सी। इसका मैंने सारा लिख दिया, आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या है, देखो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएंगे। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा और एरोमेटिसिटी किसकी ज़्यादा होगी। एसिडिक कैरेक्टर आपको पता है कि लूज कर देगा हाइड्रोजन बॉन्ड ईजिली, ठीक है। अब आपको पता है जो बेंजीन रिंग होती है उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं और वो स्टेबल होती है। तो इन दो कंपाउंड में देखो जो ये वाला बॉन्ड है ये मेनली बेंजीन रिंग में ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, कभी इधर लगा दो तो इधर लगा सकते हैं ना, बट मेनली क्या है बेंजीन रिंग में ये बॉन्ड रहते हैं, तो इसीलिए इसको पार्शियल डबल बॉन्ड फिक्सेशन बोला गया है क्योंकि बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड है। अब इसके जो आपके पास एसिडिक कैरेक्टर है वो इसका सबसे ज्यादा होगा क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर बन जाएगा जैसे आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन लूज होगा, तो सबसे ज्यादा इसका, देन इसका, फिर 2 बेंजीन रिंग आ जाएगी, फिर इसका। तो एरोमेटिसिटी इसका फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड वाले का ज्यादा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप अगर आपने लेना है। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा एरोमेटिसिटी का आज का टॉपिक सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है नेट पॉइंट ऑफ व्यू, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके क्वेश्चन भी उसमें आ जाते हैं और एमएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। सो थैंक यू सो मच।